नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्वास्थ्य विभाग का बाबू और सिविल सर्जन आमने सामने। बाबू ने लगाया जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर पिटवाने का आरोप पर अस्पताल प्रबंधन की सफाई। अस्पताल परिसर के आवासीय क्वार्टर में कर रहे थे वाइन पार्टी। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में शुक्रवार देर रात जिला अस्पताल परिसर में अपने आवास जा रहे CMHO दफ्तर में पदस्थ बाबू योगेश गोस्वामी ने आरोप लगाया कि यहां खड़े जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेस और RMO डॉक्टर भूपेंद्र गौर ने 1 दर्जन से अधिक लड़कों को बुलाकर मेरी पिटाई कराई, जिससे वो और उसकी पत्नी सहम गई। उन्होंने देर रात आकर लालबाग थाना पहुंचकर लिखित में शिकायत की। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उधर जिला अस्पताल प्रबंधन की ओर से लालबाग थाना पहुंचे RMO डॉक्टर भूपेंद्र गौर ने बताया कि जिला अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य कर्मचारियों के आवास के सामने एक कार बेतरतीब संदिग्ध रूप से खड़ी थी। कुछ लोग इनके घर में शराब पार्टी कर रहे थे। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड चेकिंग करने गए तो बाबू के साथ आए कुछ युवाओं ने विवाद किया, जिसके लिखित में पुलिस को शिकायत दे दी गई है। उधर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी को इसकी सूचना दे दी है। अब पहले जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। मेरा नाम योगेश गोस्वामी है। मैं साइकेट 3 के पद पर CMHO कार्यालय में पदस्थ हूँ। और कल रात्रिकालीन 11 बजे समथिंग में अपने घर आ रहा था। ट्रोमा सेंटर के सामने खड़ा था, घर वालों से बात कर रहा था मैं। तभी उस समय डॉक्टर प्रदीप मोजेस और डॉक्टर गौड़ दोनों ड्रिंक करे हुए थे, नशे में थे। नशे में वो आए, डॉक्टर प्रदीप मोजेस मेरे पास आए। वो मुझे कुछ टिप्पणी करी, उन्होंने शायद कुछ गाली गलौज करी। मेरा एकदम फ़ोन पे बात कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया। फिर उन्होंने कॉल मेरे सामने किसी को बोला तो बोला कि CMHO ऑफिस का लड़का है, तो CMHO साहब का वहाँ का है, उसको मारना है। 15 से 20 लड़के उन्होंने भेजे घर पे मारने के लिए। मेरी वाइफ जो कि किडनी ट्रांसप्लांट है, घर में अकेली थी, हम दोनों घबरा गए। 15 से 20 लड़के आए हमारे घर पे, ठोक खा गाली गलौज अनाप शनाप बोलने लग गए। ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि 10:30 बजे की बात है। मैं SNC से राउंड लेके निकल रहा था, तो जो योगेश गोस्वामी जो आप बता रहे हैं, जो बाबू है जो CMHO में, उसकी गाड़ी जो थी वो CCHB ब्लॉक के सामने खड़ी हुई थी। क्योंकि उस समय ठीक है गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने उसको इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद में फिर मैं घर गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर मैंने गैलरी से देखा तो उसकी गाड़ी जो थी कंटिन्यू वहीं खड़ी थी, और उस गाड़ी में 3-4 लोग थे, और जो भी थे आसपास मुझे आइडिया नहीं है। इसकी घटना जो थी वो मैंने सिविल सर्जन साहब को दी, तो सिविल सर्जन और मैंने हॉस्पिटल मैनेजर और उसके बाद में जो हमारे गार्ड्स थे वो गार्ड को हमने बुलाया, और वहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो उसमें जब पता चला कि तो इसके घर पे जो थी वो शराब पार्टी चल रही थी। और शराब पार्टी के चलते हुए जब हमारे गार्ड गए वहाँ पे, तो इनको लगा कि ऐसा नहीं हो कि ये हमको पकड़ के हमारा मेडिकल करवा दें और हम शराब के नशे में पाए जाएं। तो उसको बचने के लिए 3-4 लोग भागे, तो हमारे गार्डों ने उनको रोका कि भाई क्यों जा रहे हैं। और गार्ड को रोकने के बाद में क्योंकि 2-3 लोग तो भाग गए थे, जिसमें से एक जो है बंदा पकड़ाया। बाद में उसने कबूल किया कि वो योगेश का दोस्त है, और उसके कहने पर उसने बुलाया था। कलेक्टर कार्यालय रोड पर जलावर्धन योजना का पाइप हुआ लीकेज। नगर निगम ने रोड का ट्रैफिक डाइवर्ट कर किया सुधार कार्य। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय रोड पर जलावर्धन योजना का पाइप लीकेज होने के कारण रोड पर जल भराव की समस्या हो रही थी। इंदौर में दूषित जल से हुई घटना के बाद नगर निगम द्वारा पाइपलाइन का लीकेज ढूंढने के साथ सुधार कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय रोड पर भी नगर निगम में शनिवार दोपहर 12 बजे रोड से JCB की खुदाई की। रोड पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। नगर निगम ने पाइपलाइन का मुख्य वाल्व ठीक करने के साथ लीकेज को ढूंढकर बंद किया। इस दौरान दिन भर रोड पर ट्रैफिक बंद रहा। रोड पर मिट्टी होने के कारण वाहन चालकों को भी दूसरे रोड से गुजरना पड़ा। नगर निगम द्वारा इंदौर की घटना के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की खुदाई कर पाइपलाइन का सुधार कार्य किया जा रहा है। SIR के बाद मतदाताओं को नोटिस जारी होने के बाद तहसील और SDM कार्यालय में सुनवाई के लिए लग रही है भीड़। बुरहानपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार SIR के तहत मतदाताओं का सत्यापन करने की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण में मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए, जिसमें ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनका 2003 का रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ। साथ ही उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस दिया गया है। शनिवार दोपहर 1 बजे तहसील और SDM कार्यालय में शहरी क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग नोटिस का जवाब देने के लिए बहादुरपुर रोड स्थित नवीन तहसील और SDM कार्यालय पहुंचे। यहां पर प्रशासनिक अफसरों ने मतदाताओं की सुनवाई की और उन्हें दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। अधिकांश मतदाताओं ने अपने 2003 में दस्तावेज पेश किए। साथ ही माता पिता के संबंध में भी उनके दस्तावेज जमा किए। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है उन्हें अपने दस्तावेज जमा करने के लिए एक अवसर दिया जा रहा है।
जिला अस्पताल में मौसमी बीमारी के बड़े मरीज, पैथोलॉजी और एक्सरे के लिए लग रही है मरीजों की भीड़। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। रोज़ाना मरीज बुखार, सर्दी, खांसी का इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। शनिवार दोपहर 12 बजे जिला अस्पताल में पैथोलॉजी और एक्सरे के बाहर मरीजों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। डॉक्टर के मुताबिक तापमान गिरने से मरीजों में सर्दी, खांसी और ज़ुकाम के मरीज बढ़ गए। लोग रोज़ाना अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। दुर्घटना और गर्भवती महिलाओं का चेकअप होने के कारण पैथोलॉजी लैब और एक्सरे पर मरीजों की भीड़ बढ़ रही है, जिसके कारण यहां पर काफ़ी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। मरीजों के साथ आए अटेंडरों ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को पैथोलॉजी के बाहर घंटों समय तक खड़े रहना पड़ रहा है, जबकि यहां पर मरीजों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरफ अस्पताल प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु सड़क किनारे का अतिक्रमण हटाया गया। दुकानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाकर दी गई अतिक्रमण न करने की समझाइश। नो पार्किंग में लगे वाहनों पर भी की गई चालानी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश बारवाल एवं स्टाफ द्वारा फुट पेट्रोलिंग कर शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से सड़क किनारे दुकानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। उक्त कार्रवाई जय स्तंभ, मंडी चौक, सुभाष चौक, गांधी चौक, फूल चौक, कमल चौक, शिव कुमार प्रतिमा चौपाटी तक का अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही अस्त व्यस्त वाहनों को जब्त कर थाने पर खड़ा किया गया। आमजन एवं व्यापारियों से भी अपील की गई कि त्योहारों के चलते शहर की यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु सड़कों पर सामान रख अतिक्रमण न करें। पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में सहयोग प्रदान करें। बुरहानपुर की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।